अस्सलाम वालेकुम dear viewers, वेलकम बैक टू माय चैनल। dear viewers, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। dear viewers, आज की वीडियो में हमने पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स 2026 टू 2027 स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो कोर्स है ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसकी कोई फ़ी वगैरह नहीं है और इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अपनी आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस बेस पे अप्लाई हो रहा है, आपको कौन सी डिग्री चाहिए होगी, अप्लाई की फ़ी वगैरह है या नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई है या फिर आपने कॉपीज़ भेजनी है डॉक्यूमेंट्स की। ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। लास्ट डेट क्या है, ये सारा कुछ। डेयर व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ मिल सकें। जी हम इस एड को कंप्लीट करते हैं। पंजाब भर के तमाम अजला में लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स के लिए दाखिला। हुकूमत पंजाब के महकमा सेहत व बहबूद आबादी के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर और मुंतखब तहसील हेडकोार्टर्स यानी THQ में हस्पताल में मिडवाइफरी स्कूल कायम किए हैं। एहलियत का म्यार, इसमें एहलियत का म्यार अगर हम देखें तो आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपकी जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होनी चाहिए, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके जो है वो ये वाले सब्जेक्ट के साथ आपने मैट्रिक पास किया हुआ हो। और या फिर अगर आपकी FSC प्री मेडिकल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल उम्मीदवार के पास सिर्फ पंजाब का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है वो हाफिज़ कुरान है तो उसके लिए आपको जो है वो रजिस्टर इदारे से सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अब इसमें एज लिमिट देख लेते हैं कि एज की जो है वो कितनी लिमिट रखी गई है। तो उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर्स है, जिसका शुमार दरख्वास्त की आखिरी तारीख तक किया जाएगा। ओके, तो इसमें हमने देख लिया कि इसमें जो है वलीद का मैर क्या है। तो इसमें आपके पास FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए और या फिर अगर आपके पास FSC नहीं है तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए बायो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स के साथ। ओके, आपने मैट्रिक जो है वो बायो के साथ पास किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो FSC प्री मेडिकल है, यानी कि आपके पास FSC में बायो आपने रखी थी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग वाले लोग या FA वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख जो है वो 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल 2026 जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आप कोशिश करें कि आप लास्ट डेट से पहले ही इसमें अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट डेट में जो है वो पोर्टल पे जो है वो ज़्यादा बर्डन आ जाता है तो काफ़ी लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होती या फिर जो है वो पोर्टल ही ओपन नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि इसमें जो है वो लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर लें। कोर्स का आगाज़ जो है वो 2 मई 2026 से होगा। अब 27 अप्रैल तक तो अप्लाई हो रहा है इसमें, लेकिन जो कोर्स का आगाज़ हो रहा है वो मई में हो जाएगा, यानी कि 2 मई से ही स्टार्ट हो जाएगा। 27 अप्रैल के फ़ौरन बाद पोर्टल पे जो है वो इसकी मेरिट लिस्ट वगैरह जो है वो लगा दी जाएगी। सो डियर व्यूअर्स, ये थी इस एड की तकरीबन जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है कि आप किस डिग्री की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है किस तरह से, ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। अब हम पोर्टल की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है। डियर व्यूअर्स, हमने पोर्टल ओपन कर लिया है, एडमिशन PS हेल्थ पंजाब गवर्नमेंट PK, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वो साइन इन करना है, अपना CNIC नंबर इंटर करना है। CNIC नंबर इंटर करने के बाद आपके पास रजिस्टर अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, जहाँ पे आपका CNIC नंबर जो आपने इंटर किया है वो शो हो रहा होगा और नीचे लिखा होगा पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। पासवर्ड में आपने जो है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लिख देना है और कन्फर्म पासवर्ड में भी आपने जो है वो जो आप ऊपर पासवर्ड लिखेंगे वही पासवर्ड आपने अगेन नीचे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से जब आप ये पासवर्ड लिख देंगे 6 कैरेक्टर्स का, तो आपने फिर इस पर क्लिक करना है रजिस्टर अकाउंट पे। रजिस्टर अकाउंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पासवर्ड होगा और आपका CNIC होगा वो आपके गूगल अकाउंट में ही सेव हो जाएगा। देन आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है चूज़ कैटेगरी। आपने एडमिशन कैटेगरी आपने चूज़ करनी है कि आपने जो है वो LHV एडमिशन मॉर्निंग में एडमिशन लेना है या फिर LHV एडमिशन इवनिंग के अंदर आपने जो है वो कौन से उसमें जो है आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये आपकी चॉइस है। आप इवनिंग में करना चाहते हैं तो आप इवनिंग में कर सकते हैं, अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं। सिलेक्ट योर एडमिशन कैटेगरी एंड प्रोसीड टू स्टार्ट योर ओन एप्लीकेशन, ठीक है। आपने देखा है लाइक आपने पीछे कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है मॉर्निंग, LHV मॉर्निंग 2 ईयर्स। देन आप यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और मैट्रिक विद साइंस फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज़ कंपल्सरी। बायोलॉजी इसमें कंपल्सरी है, यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया तो आपने बायो के साथ किया होना ज़रूरी है। अगर आपने FSC किया हुआ है और आप FSC बेस पे अप्लाई करें तो आपके पास जो है वो बायो होनी ज़रूरी है, यानी कि मैट्रिक में बायो होना ज़रूरी है और FSC में भी आपके पास बायो होना ज़रूरी है। FSC प्री मेडिकल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मौजूद है तो आप जो है वो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है।
ओके, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना CNIC नंबर जो आपने रजिस्टर किया है वो खुद ही लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है जो कि आपके बेफाम पे या CNIC पे है। उसके बाद आपने लिखना है आप किसकी जो है वो डॉटर है, डॉटर ऑफ अपने पेरेंट का नाम लिखना है, अपने फादर का, ठीक है। देन आपने अपनी मदर का नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपकी जब आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी एज भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है डोमिसाइल, अपना डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है कि यानी कि आपके पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। उसके बाद जो है वो आपने मैरिटल स्टेटस के अंदर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है सिंगल, मैरिड, अनमैरिड जो भी है आपका, ठीक है। एरिया ऑफ रेजिडेंसी आपने सेलेक्ट करना है, यानी कि आप रूरल से ताल्लुक़ रखते हैं या अर्बन से, ठीक है। अगर आप सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन आपने अपना ईमेल एंटर करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एंटर करने के बाद आपने जो है वो अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो कि आपके घर का मुकम्मल पता है और करंट पता है, ठीक है। लाइक आपके CNIC के ऊपर भी लिखा हुआ होगा वही पता आपने लिखना है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है अपना, यानी कि जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका जो कोड है आपने वो देना है। नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है आपने, और देन आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप जब सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है कि गाइज़। उसके बाद जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगी तो उसके बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो तो एक तो आपका जो है वो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए होगी, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो आपने अपलोड कर देनी है। चूज़ फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से जो आपकी पिक्चर है वो आप क्लिक कर देंगे, लेकिन याद रखें कि आपकी जो पिक्चर है उसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। देन आपने जो है अगर आपका CNIC है तो आपने उसकी फ्रंट पिक्चर और बैक दोनों अपलोड करनी है एक साथ, और अगर आपके पास बेफाम है तो आपने बेफाम की पिक्चर अपलोड कर देनी है। साइज़ का ख्याल रखना है, 2 MB साइज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगी। देन आपने अपना डोमिसाइल, क्योंकि आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए तो आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने पंजाब का अपना डोमिसाइल अपलोड कर देना है। देन आपने अपने फादर की CNIC की कॉपी भी अपलोड करनी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ आपने अपलोड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शनल है। एंड पे ऑप्शन आ रहा है हाफिज़ कुरान। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर आपने अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर देना है। अगर आप हाफिज़ कुरान नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, आप इसको नहीं छेड़ेंगे, ओके। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो आप बिल्कुल जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर पहुँच जाएंगे, जिसमें जो है वो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को या फिर आपके जो नियर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सेलेक्ट करना है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स जिनको आप प्रेफर करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से प्रेफर कर सकते हैं। तो आपके सामने जो है वो प्रेफरेंस, चेंज ऑर्डर एंड डेट वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये जो है वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन का मैंने आपको दिखाया है। प्रेफरेंस जब आप अपना चेक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है वो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा, और सामने जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के जो है वो लिस्ट वाइज नाम भी लिखे होंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस होगा हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर होगा वो भी शो हो रहा होगा। तो आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो डिस्ट्रिक्ट आपको सूट करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं। देन आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट आपने किसको प्रेफर करना है, सेकंड किसको रखना है, थर्ड किसको रखना है, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं इनके ऑर्डर्स को, और आप जो है वो अपने तरतीब के हिसाब से जो है वो रख सकते हैं जो आपको ईजी लगे, जो आपको सूट करता हो। सो गाइज़ ये था कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस। आई होप आपको सारी समझ आ गई है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।